मैम, एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल भी है और स्क्रीन भी विजिबल है। ओके, जस्ट गिव मी a minute. Okay, so I introduce myself. I am Hamad Abu Bakr, a software engineer, and currently I am learning machine learning and data science. I have solved 200 plus reports, and in 2025, I taught 15 global students at Stanford University Coding Place for about 4 weeks. So आज हमारा टॉपिक हैकाथॉन्स और उनकी इंपॉर्टेंस पर है, हाउ टू फाइंड अ टीम। और इसमें कुछ एग्जांपल्स है जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से हैं, प्रीवियस हैकाथॉन्स पार्टिसिपेशन से। हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। एंड ड्यूरिंग द सेशन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हम हर 3 to 4 स्लाइड्स के बाद उन्हें कवर भी करेंगे। तो यू कैन रेज योर हैंड until देन। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। हैकाथॉन क्या है? हैकाथॉन एक कोडिंग कंपटीशन है जिसमें आप सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एज ए टीम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू बिल्ड समथिंग इनोवेटिव। तो अच्छा, इनोवेटिव बिल्ड करना है अंडर अ गिवन टाइमलाइन। तो इसमें आपने एक एमवीपी बनाना होता है किसी भी प्रोडक्ट का। यूजुअली इसका टाइमलाइन 24 आवर्स या फिर 3 to 4 डेज होता है। तो इसमें एक इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट नहीं लानी होती, लेकिन एक मोस्ट वाइबल प्रोडक्ट बनाना होता है जो कि आपके फीचर्स और आइडिया को शो कर सके। तो इसमें हमें जो थर्ड एडवांटेज होता है वो लर्निंग और नेटवर्किंग का है। इसमें हम अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ करते हैं और नए कनेक्शंस बनाते हैं। कोलैबोरेट और कनेक्शंस कैसे बनाते हैं, ये अभी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में हम कैसे टीम वर्क और बाकी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो हैकाथॉन्स और क्लासरूम प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस है? मोस्टली क्लासरूम जो प्रोजेक्ट होता है वो हमारे पास 2 to 3 मंथ्स का होता है, जबकि हैकाथॉन यूजली 24 आवर लेकर एक एक स्पीड से हम हाँ मैम, कंफर्म कीजिएगा। मैं कौन सी स्लाइड पे था? कोई मुझे बता सकता है मैं कौन सी स्लाइड पे था डिस्कनेक्ट से पहले? ओके, सेकंड स्लाइड पे था। ओके, तो हैकाथॉन्स की बात कर रहे थे। इसमें गिवन टाइमलाइन में आप एक प्रोडक्ट बना के देते हो, एक सॉफ्टवेयर बना के देते हो। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है, ओके। तो इसमें आप सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एज ए टीम भी, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप एज ए टीम पार्टिसिपेट करें। इस पर मैं बता रहा था कि हैकाथॉन और क्लासरूम प्रोजेक्ट में। मैम, आप मीटिंग में? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। यस सर, आप दोबारा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके मैम, स्क्रीन शेयर है? सर बस एक मिनट, स्टार्ट, हाँ जी बिल्कुल शेयर है। ओके,
तो इस थर्ड स्लाइड है। क्लासरूम प्रोजेक्ट से इस तरह डिफरेंट है कि क्लासरूम प्रोजेक्ट्स मोस्टली आप 2 to 3 मंथ्स में बिल्ड करते हैं, और लेकिन हैकाथॉन कुछ घंटों का होता है और कुछ डेज का होता है। अब रिकमेंड किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन का हैकाथॉन पार्टिसिपेट करें। तो इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि क्लासरूम प्रोजेक्ट में आपको एक गाइडलाइन दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेक्स्ट ट्रैक भी बता दिया जाता है और आइडिया भी बता दिया जाता है कि इसे बिल्ड करके लाएं, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है, वीक्स का, मंथ्स का। तो उसमें अंडर प्रेशर काम करने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती, वो लर्निंग्स नहीं होती। जबकि एक हैकाथॉन में जब आप जाते हैं, यू मोस्टली हैव 48 आवर्स और माइट बी 72 आवर्स। उसमें आप फर्स्ट ऑफ द जो टास्क करते हैं वो आइडियाज़ सब टीम मेंबर्स ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, या सब ने तो एटलीस्ट एक दो करते हैं कि यार मेरे ये आइडियाज़ हैं। देन आप उस आइडियाज़ की बेस पर अपना टेक स्टैक सेलेक्ट करते हैं और एक मोस्ट वाइबल प्रोडक्ट, मतलब एक सिंपल सॉफ्टवेयर बना के देते हैं जो आपके आइडिया और उसकी वर्किंग को मेंशन करता है कि यार ये आइडिया, इसका ये सोल्यूशन है। और देन इन द गिवन टाइमलाइन यू सबमिट अ प्रेजेंटेशन ऑन दैट आइडिया। ये डिफरेंस है हैकाथॉन और क्लासरूम प्रोजेक्ट्स में। द पावर ऑफ हैकाथॉन्स, इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे? लाइक रिसेंट मैंने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया। उसका जो टीम लीड था, ही वॉज फ्रॉम फ्रांस। उसका बैक एंड डेवलपर जर्मनी से, फ्रंट एंड डेवलपर इंडिया से, और कुछ लोग इंक्लूडिंग मी हम पाकिस्तान से थे। तो व्हेन आई वर्क विद देम आई रियलाइज कि यार वो लोग कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे। मतलब दिस इज़ अ ग्लोबल टीम, एंड द टीम लीड वाज, उसका गेटअप काफ़ी अच्छा था, कोई 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो दे वो लोग कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे, दे आर डूइंग द सेम थिंग, एंड माई लैंग्वेज इज आल्सो द सेम। आई कैन कम्युनिकेट विद दैम इन इंग्लिश easily, fluently, and my English was better then. तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आप डिफरेंट ग्लोबल मेंबर्स से इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में कनेक्ट होते हैं। अगर आप नेशनल में भी कर रहे हैं तो आप मे बी डिफरेंट सिटी से आपकी टीम बने या फिर नए लोगों के साथ टीम बने, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं। सेकेंड इज रिसर्च माइंडसेट। तो उस हैकाथॉन में हमने क्या किया था, इस वाले हैकाथॉन में फर्स्ट 2 डेज हमने टीम बनाया, और उसमें हमने टाइम डिसाइड किया कि यार हम लोग डिफरेंट टाइम जोन से हैं, तो ये टाइम हमारा मैच करता है डेली मीटिंग्स के लिए। तो उस टाइम पे सब लोग ऑनलाइन होते थे, हम मीटिंग्स करते थे। और फर्स्ट 2 डेज में हर एक बंदे ने अपना आइडिया प्रेजेंट किया कि आई हैव दिस आइडिया, हम लोग ये बना सकते, वो बना सकते। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आए हमारे पास। दैट वाज अ गुड लिस्ट, टीम भी बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन देन वी डिसाइड कि यार जो आइडियाज़ हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, वो 72 आवर्स था। क्या हम 72 आवर्स में, नेक्स्ट 72 आवर्स में इसे बिल्ड भी कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, 72 आवर्स में ये आइडियाज़ बिल्ड हो सकते हैं। देन सी, ये आइडियाज़ इनोवेटिव हैं भी कि नहीं। देन वी हमने उसका रिसर्च किया दोबारा से कि जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये उनसे डिफरेंट कैसे है। तो एक पूरा रिसर्च आपका माइंडसेट बन जाता है, आपको करना आ जाता है। अच्छा यार, अगर मेरे पास आइडिया तो मैंने इसे एंड प्रोडक्ट तक कैसे लेके जाना है। टीम कोलैबोरेशन, द सेम थिंग कि आप डिफरेंट लोगों से काम करते हो। और मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में था, तो जो एक सेकंड पर्सन था, ही वाज फ्रॉम इंडिया, वो भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट से था। तो वो कोड पुश करता था वहाँ से, यहाँ से मैं भी कोड करता था, तो हम एक कोलैबोरेट करते थे। पता चल गया कि यार अगर तुम ऑनलाइन काम करोगे किसी के साथ तो अब खुद को कैसे बेहतर करना है। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो लेकिन वी लर्न फ्रॉम इट। देन प्रेजेंटेशन क्वालिटी। प्रेजेंटेशन के लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल इन द नेक्स्ट। आपको प्रेजेंट करना आ जाता है अपने आइडिया को। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं अपने पहले हैकाथॉन में गया मुझे कुछ भी नहीं था पता कि यार प्रेजेंटेशन कैसे देना है, और हैकाथॉन में बाकी सब सब स्टफ क्या होगा। उसमें टीम लीडर बहुत कोलैबोरेटिव था, तो मैं अभी उसका प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, उसे भी थोड़ा नॉमिनेट करूंगा। एंड देन कॉन्फिडेंस अंडर प्रेशर। तो अगर 48 आवर्स का एक हैकाथॉन है, तो आइडिया से लेकर एंड तक, एंड प्रोडक्ट तक बनाना, ये आपको अंडर प्रेशर काम करने का कॉन्फिडेंस देगा, और आपको काम करना आ जाएगा। दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ हैकाथॉन्स। मुझे बताइएगा यहाँ तक किसी को कोई हैकाथॉन की समझ नहीं आई तो? एनी क्वेश्चन? देन वी कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं वहाँ कंटिन्यू करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक?
ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं भी इन्हें थोड़ा मेंशन करूंगा कि ये जो स्किल्स पर अभी हमने बात की, कॉन्फिडेंस अंडर प्रेशर, आई हैव लाइव एग्जांपल्स ऑफ इट। अच्छा, तो जस्ट अभी मैं इस डैशबोर्ड को डिस्कस नहीं कर रहा, दिस वाज अ हैकाथॉन। ये आई थिंक 48 आवर्स का था। तो इसमें हमारा क्या हुआ, लास्ट 12 आवर्स में रात के कोई 1 बज गए थे, हमारा फ्रंट एंड भी कंप्लीट है, बैक एंड भी कंप्लीट है। एमएल वाले ने ना अपना कोड लिख के बैक एंड में इंटीग्रेट कर दिया था। तो वहाँ हमारा एक प्रॉब्लम है डेटाबेस से कनेक्शन का और इंटीग्रेशन का। रात 1 बजे तक हम लगे रहे, और टीम तो फिर 4 लोगों की टीम थी, 2 लोग छोड़ गए कि यार अब इट्स नॉट पॉसिबल, 5 घंटे हो गए, हम नहीं कर सकते। तो लेकिन देर वॉज 2 पर्सन्स, एक मैं था और एक और ऑनलाइन फेलो। तो हमने लास्ट 11 आवर्स में ना सिर्फ उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट की, बल्कि इंटीग्रेशन करके इसका सबमिशन भी करवाए। तो पूरा प्रोडक्ट बिल्ड करना एक तरफ था, लेकिन जो लास्ट आवर्स में उसे सोल्व करना और अंडरस्टैंड करना था, उसमें सबसे ज़्यादा एक कह लें कि अब मज़ा आया। क्योंकि एक नया टेक स्टैक था, नई चीज़ें थी जो हम पहली बार कर रहे थे, तो उसे हमने सारा, एआई तो वहाँ नहीं काम कर रहा था ना, कि उस एरर को ही नहीं समझ रहा था। तो उसका हमने सारा डेप्थ में जाकर उसे देखा और सॉल्व किया। तो इस तरह एक अंडर प्रेशर काम करने का भी आपको एक्सपीरियंस होता है और कॉन्फिडेंस आता है, यू कैन बिल्ड दैट। इसके अलावा आ रहा था प्रेजेंटेशन क्वालिटी। आप प्रेजेंटेशंस बनाना सीखते हो। मैंने आई थिंक हैकाथॉन से पहले कोई 1 से 2 प्रेजेंटेशन बनाया होगा। लेकिन जो मेरा पहला हैकाथॉन था, पेपरिया, दिस वन, मैंने इसे लोड किया था, हाँ। इसमें जैसे मैं बता रहा था, जैसे मैम अरूज ने भी बताया कि लोग कहते हैं कि टीम नहीं मिलती, तो इसमें दिस वाज द पर्सन। तो मैंने जब इन्हें रीच आउट किया, तो वो यूं ही था कि मैंने उन्हें बताया कि यार मैं काम कर सकता हूँ, तो मैं लर्न करना चाहता हूँ ना, तो मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन सुना दूंगा। तो ही वॉज एन अमेजिंग पर्सन विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड एट दैट टाइम ही गोट रिटायर्ड। तो वो जस्ट प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहा था, एंड ही सेज मैं जस्ट प्रोडक्ट बिल्डिंग की तरफ आ गया ना, रिटायरमेंट ले चुका हूँ लास्ट 4 to 5 years में। तो इसमें प्रेजेंटेशन का जो था, ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी। तो इस पर जजेस के कमेंट थे कि आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई। तो प्रेजेंटेशन ऐसी था, मैंने टीम लीड से बार बार डिस्कस किया कि यार जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, मुझे उसका क्लियर करो, करना क्या चाहता है। उसने जब क्लियर किया अच्छा ये चीज़ें हैं, तो देन मैंने खुद थोड़ा अपना रिसर्च किया, पुराने प्रेजेंटेशंस में गया जो सबमिशंस हुई थी, उनमें देखा वो लोग कर क्या रहे हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट था और जो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोडक्ट्स थे, उन सब का कंपैरिजन करके उनका मैंने एक टेबल बना दिया। और जो हमारे प्रोडक्ट का ओवरऑल वर्किंग था, ये वही सब कैनवा से बनाया, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम। एंड आई न्यू दैट आई कैन मेक वेरी गुड प्रेजेंटेशंस एंड आई कैन स्पीक वेरी वेल। तो इसमें ये कि पहली बार की रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो आई थिंक ये मेरा फर्स्ट वीडियो और प्रेजेंटेशन था, जो ऑलमोस्ट मैंने कोई 20 टाइम्स रिपीट किया था, बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस एट द टाइम। तो लेकिन जो रिसेंट हैकाथॉन्स होते हैं, ये मैं लास्ट 5 या 10 मिनट्स में इजीली सारा प्रेजेंटेशन बना के उसे सबमिट करवा देता हूँ। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस एंड समथिंग आई लर्न बाय पार्टिसिपेटिंग इन द हैकाथॉन्स। अब मुझे कल को अपना कोई आइडिया है, उसे सुपरवाइजर को प्रेजेंट करना है, कहीं आगे प्रेजेंट करना है, तो मुझे पता है कि आई कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट अगर मैंने काम किया है, तो एंड आई कैन प्रेजेंट दैट। प्रेजेंटेशन मेकिंग एंड क्वालिटी, दिस इज़ वन थिंग आई लर्न फ्रॉम देयर। कॉन्फिडेंस अंडर प्रेशर, ये भी अभी रिसेंटली एक हैकाथॉन में वो हमने सीखा है कि आफ्टर 2 डेज जब हमारा सबमिशन का टाइम आया, 11 आवर्स बिफोर हम एंडिंग की तरफ जा रहे थे, तो देन वी अगेन हैकाथॉन्स में अंडर प्रेशर काम कर रहे होते हैं कि यार 2 डेज, सो भी कम रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी कम टाइम, हमने अगेन उस पर काम किया और उसे कंप्लीट किया। रिसर्च माइंडसेट, जैसे कि हम बार बार डिस्कस करें कि हम कंपैरिजन करते हैं अपनी प्रोडक्ट का दूसरे के साथ कि यार चल क्या रहा है। और दिस इज समथिंग सिंपल है, वेरी सिंपल है, कि हमारा आइडिया क्या है, करंट आइडियाज़ क्या पड़े हमें। लेकिन ऐसा है कुछ जो करना पड़ता है, आप उसे करेंगे तो सामने आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड, मेजर बेनिफिट्स। अच्छा, मेजर बेनिफिट्स में इसमें आता है इनोवेशन। इनोवेशन ऐसे है कि अभी जो हैकाथॉन की बात हो रही थी, एक जिसमें मैंने कहा टीम बहुत अच्छी बनी, तो उसमें 6 मेंबर्स ने कोई 10 आइडियाज़ प्रेजेंट कर दिए। तो मेरे पास भी जो भी समझ आया मैंने आइडिया में भेज दिया, तो वही ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट। तो देर वाज अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कमिंग, एंड अपना ब्रेनस्टॉर्म भी हो रहा था। तो पता चल रहा कि अच्छा यार हम ये भी बना सकते हैं, करंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल, और ये भी बना सकते हैं।
तो न्यू आइडियाज आपके माइंड में इससे बूम करते हैं। दिस वाज फर्स्ट थिंग। प्रेशर मैनेजमेंट एंड टीम वर्क वो डेफिनेटली आप हैकाथॉन्स में सीखते हैं अंडर द गिवन टाइमलाइन से आप काम करते हैं। और कोलैबोरेशन में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर बार एक जैसी चीज़ नहीं आती। कोलैबोरेशन में अक्सर ऐसा होता है कि आपका टीम के साथ नहीं बनती। तो उसमें भी आप सीखते हैं कि अच्छा कन्फ्लिक्ट मैंने कैसे मैनेज करना है। अगर टीम सेकंड पर्सन ने कह रहा है कि मुझे तो ये आता ही नहीं है या फिर मैंने इसे ऐसे करना है, तो आपने उससे कैसे बात करनी। तो ये ऐसी चीज़ है जो करने से आएगी। एंड टीम वर्क एंड न्यू लर्निंग्स। अच्छा, न्यू लर्निंग्स में क्या है यार, एक तो हम नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, लाइक मैंने इसका बताया मेंटर मैच का। इसमें हमारा एक आइडिया था। तो वेक्टर डेटाबेसेस क्या होती है और उस पर हमने रैग बेस्ड सिस्टम कैसे बनाना है, ये फर्स्ट टाइम हमने डायरेक्ट बस बना दिया इन सम शॉर्ट टाइम। तो इसके लिए ऐसा नहीं था कि मैं एक कोर्स पकड़ के बैठ जाऊँ, बिकॉज उसके तब इतना टाइम ही नहीं था। तो सब टीम ने कहा कि अच्छा यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, वहाँ से वैसे कर सकते हैं, एंड वी वर्कड ऑन दैट। तो हम न्यू स्किल्स को लर्न करते हैं। और इसमें एक और भी चीज़ थी, जब मैंने फ्रंट एंड पे काम किया उन दिनों, एक टूल आपने शायद सुना हो, लवेबल के नाम से। वो क्या करता है, वो हमारा फ्रंट एंड का प्रोटोटाइप विद इन मिनट्स बना देता है। मिनट्स क्या, एक प्रॉम्प्ट दो आपको फ्रंट एंड का प्रोटोटाइप बना देता है। लवेबल टूल है। तो हमने हैकाथॉन का डिस्कशन किया। आफ्टर आफ्टर द डिस्कशन मैंने कहा यार ये जो इतना बड़ा हमने आइडिया लिया है, आई वॉज इन द, मैंने टीम में कह दिया कि हाउ वी कैन बिल्ड इट इन सम शॉर्ट ऑफ टाइम। तो उसमें जो दूसरा फ्रंट एंड डेवलपर था वो कहता मैं कर लूँगा। तो द वेरी नेक्स्ट डे ही कंप्लीटेड द प्रोटोटाइप। So when I asked her, okay, how did you complete it? That he said there is a online tool that is free, and you can make front prototypes from there. तो इस तरह से आपको भी थोड़ा अपडेट रहते हैं, अच्छा यार करंटली ये भी नई चीज़ आ गई है, वो भी नई चीज़ पे आ गई है। आप ना सिर्फ दूसरों से सीखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद भी शेयर कर रहे होते हैं कि यार ये काम ऐसे कर सकते हैं। तो दीज वर द थ्री मेजर बेनिफिट्स अलोंग साइड अदर बेनिफिट्स ऑफ हैकाथॉन्स। मास्टरिंग प्रेशर एंड टीम वर्क। ओके, अच्छा एक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है कि ड्यूरिंग द हैकाथॉन हम एक्टिव कम्युनिकेशन में ऑनलाइन रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिस, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है वहाँ, हम बताते हैं कि यार अगर मैं प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ ना तो ठीक है, तुम प्रोडक्ट कंप्लीट करो, मैं प्रेजेंटेशन बना देता हूँ। तो बाकी हमने फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे या किसी चीज़ पे काम करे तो टीम के साथ रेगुलर मीटिंग्स करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। तो most of the time people are collaborative, and if they are not, you manage it by yourself। जो भी आपके आपके जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होती है कि तुमने ये चीज़ डेवलप करनी है, वो आप डेवलप करते हैं। आप टास्क को डिवाइड करते हैं कि डिफरेंट टीम मेंबर्स उसमें बताते हैं कि मेरा ये स्किल है, मेरा ये स्किल है, एंड उसके मुताबिक होल प्रोडक्ट को आप डिवाइड करते हैं और अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लीडरशिप आप ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि दूसरे भी आपके काम से मोटिवेट हो रहते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे, रिसेंट एक हैकाथॉन में, शायद मेरे पास यहाँ उसका कहीं हो, उसमें मुझे समझ नहीं था आ रहा है, मैंने तो कहा ये मुश्किल है, नहीं होगा। लेकिन देयर वाज अ टीम मेंबर एट द सेम टाइम, वो जिस क्रिटिकल पॉइंट पे हम रुके हुए थे उसने उसका सोल्यूशन ला दिया और कहा कि ये तो सिंपल है, इससे आगे यूं कर लो, एंड वी डिलीवर दैट हैकाथॉन। तो ये हम एक चीज़ है जो दूसरों से भी सीख रहे होते हैं, दूसरों को सिखा भी रहे होते हैं और मोटिवेट भी कर रहे होते हैं दूसरों को। ओके, ड्यूरिंग द हैकाथॉन एंड, ठीक है। अच्छा सर, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। यस अगर मैम। हम यहाँ तक क्वेश्चंस ले लें किसी के हों तो। यस मैम, क्वेश्चन ले लें। हाँ जी। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर 1 मिनट। तो अदरवाइज हम स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट। या मैं माइक आप लोगों के अनम्यूट कर देती हूँ। आप लोग सिंपल क्वेश्चन कर सकेंगे अपने। जी आप कर सकते हैं। सर जैसे आपने कहा कि आइडियाज देते हैं हम लोग, तो हैकाथॉन में जब हम कोई भी होता है तो उसमें वो हमें क्वेश्चन या वो आइडिया देते हैं हमने जिस पे काम करना है या हम खुद चूज कर रहे होते हैं, इसके बारे में बता दें। मैम इसमें हम आइडियाज़ मोस्टली खुद चूज़ करते हैं। उन्होंने थोड़ा एक सिनेरियो बताया होता है कि आप, मोस्टली वो भी गिवन नहीं होता डेफ पोस्ट के। अभी हम उस प्लेटफॉर्म को देखेंगे हैकर, मोस्टली वो भी गिवन नहीं होता, हम खुद आइडिया लेके जाते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट, ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ और ये यूनिक है।
एंड सर जो टीम होती है वो टीम उधर यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मिलकर एक टीम बनती है या आप खुद डिसाइड करते हो मेंबर्स? ओके मैम, इसका टीम मेकिंग हमने आगे ऐड किया है या फिर अभी डिस्कस कर लें मैम अरूज? नहीं सर, हम तभी करेंगे स्लाइड्स में। तो आई गेस हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वही है जो हम आगे कवर करेंगे, तो इट्स बेटर कि आप पहले कवर कर लें। तो ठीक सर है। मेरा क्वेश्चन है। जी। हेलो। जी। यस मैम। सर मेरा क्वेश्चन है कि इन हैकाथॉन्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम अपना आइडिया लेके जाते हैं तो उसके ऊपर वर्किंग होती है। तो ऐसा हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके अंदर फ्रंट एंड एंड बैक एंड हो रहा है। उसके अलावा हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसके अंदर हम अपना जो आइडिया है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं एट द लास्ट। उसके अलावा इन मतलब और क्या चीज़ होती है कि जैसे कि हम यहाँ पे मैंने अक्सर अभी तो मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे नहीं हूँ, लेकिन मेरा टाइम है। लेकिन मैंने अक्सर सुना है कि कुछ बच्चे जो हैं वो एक समथिंग कोई फाइल टाइप बनाते हैं जिसके अंदर वो पूरी डिटेल ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, क्या इन हम्म। हैकाथॉन्स में भी वो चीज़ होती है? मैम हैकाथॉन में ऐसा डेस्क की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ ऐसी स्किल्स चाहिए होती हैं कि जो आपको, आप एज ए किसी टीम में ऐसे भी जा सकते हैं कि मैं आपको बता दूंगा कि इसमें इसका मार्केट वैल्यू क्या है, मैं इसे ना रिसर्च करके बता दूंगा रिसर्च साइट पे। इसमें ऐसा और इसकी ज़रूरत नहीं होती है, आपको प्रेजेंटेशन ही सबमिशन करवानी होती है। मेन के एक हमने प्रोडक्ट बनाया, जो भी एक सॉफ्टवेयर या कुछ भी जी। बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाई, समथिंग जो भी बनाया जो हमारे आइडिया के ऊपर है, वो बनाया और एक प्रेजेंटेशन बनाई, दैट्स ऑल। या दैट्स ऑल। और यही चीज़ें हमने सबमिट करवानी होती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। तो यह क्वेश्चन था फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली फर्स्ट सेमेस्टर से ही करेंगे। तो इसका भी आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, देन आई विल गो कंटिन्यू। वो फिर पोस्ट है का तो उनका टॉपिक आ जाता है। मुझे जस्ट एक मिनट दीजिए। ओके। ये मेरी सेकंड स्क्रीन भी शेयर हो रही है, राइट? हाँ सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है जिस पे लिखा है चूज योर जर्नी। या ठीक है। तो मैं ये था डेव पोस्ट के पेज पर। अ, हमारे पास जो हैकाथॉन के फेमस प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनमें एक डेव पोस्ट है। अ, इसका होम पेज अगर मैं निकालूं, और सेकंड इज, ओके। तो एक टैबफोर्स प्लेटफॉर्म है और दूसरा लैब लैब का है। हम पहले इसे देखते हैं। इसमें आपको हर वक्त कोई ना कोई हैकाथॉन मिल ही जाएगा, और टैबफोर्स के हैकाथॉन लैब लैब के निस्बत थोड़े इजी हैं। इसमें आप किसी भी हैकाथॉन्स में जाकर इनका या स्किल्स बताई हुई हैं कि बिगिनर फ्रेंडली ब्लॉकचेन और वेब पर है, ब्लॉकचेन पर है, डेवऑप्स पर है। इसका आई थिंक यहाँ से फिल्टर भी होता है। आप फिल्टर के थ्रू देख सकते हैं कि ऑनलाइन और मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं, इसमें कोई हैकाथॉन चूज़ कर सकते हैं। एंड जब आप किसी हैकाथॉन में जाते हैं, फर्स्ट वन पे जाते हैं, तो वहाँ ना डिलीवरेबल्स बताए होते हैं जो आपने सबमिट करवाने हैं। तो वो कैन पार्टिसिपेट मोस्ट ऑफ द टाइम है ऑनलाइन, और सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ गेट स्टार्टेड, रिक्वायरमेंट्स, वाट टू सबमिट, ओके, टेस्टिंग कोड। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो हमने सबमिशन करवानी होती है उसमें जैसे क्वेश्चन था कि ऐसा अरेस्ट करवाना है कि नहीं, तो वो नहीं होता। आपको एक आपने गेटअप सबमिट करवाना होता है जो शो करवाता है कि अच्छा ये कमिट्स किए हैं ओवर द टाइम, ओवर द 48 आवर्स और जो भी है। और एक आपने उसमें सबमिशन प्रेजेंटेशन सबमिट करवानी होती है, जैसे कि यहाँ बनी हुई थी। इसकी जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन देखी, वो एक वीडियो और प्रेजेंटेशन आपने बना के सबमिट करवानी होती है। एक हमारे पास रेफोर्स का हैकाथॉन है और प्लेटफॉर्म है दूसरे लैब लैब का। लैब लैब के हैकाथॉन ज़्यादातर एआई फोकस्ड हैं। एआई के डिफरेंट जो न्यू टेक्स्ट टैक्स आते हैं या फिर उसमें जो न्यू टूल्स आते हैं, ये उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन पर हैकाथॉन्स होते हैं। और इसके भी अगर हम डिलीवरेबल्स पर देखें,
वर्ड टू सबमिट में बताया होगा, चैलेंज एंड स्पीकर जजिंग। हाँ, ये वर्ड टू सबमिट। हाँ, ये देखो, इसमें बताया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्रेजेंट, एक आपने प्रेजेंटेशन सबमिट करवानी है, गिटहब सबमिट करवाना है, और एप्लीकेशन का यूआरएल उसे कहीं लाइव करके किसी प्लेटफॉर्म पर उन्हें सबमिट करवाना है यहाँ। और आपने प्रेजेंटेशन दो तरह की सबमिट करवानी है, एक तो स्लाइड्स बनाएंगे आप, सेकंड वीडियो प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन, आपका सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है। तो कवर इमेज तो वो डेफिनेटली एक बन ही जाएगी ड्यूरिंग दैट। और जो ऐसा ऐसा, वो भी इसी में आ जाएगा जब आप आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं। हमने इसे कभी सेपरेट सीन बनाया, ये उसी वक्त निकल आता है उनमें ना, कि यार अच्छा अगर ये चीज़ बनानी है तो इसका मार्केट वैल्यू ये चलेगी, वर्क कैसे करेगा। तो उसकी आपके सॉफ्टवेयर की दो डिस्क्रिप्शंस वहाँ से निकल आएंगी, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। दिस इज़ ऑल द स्टफ यू हैव टू सबमिट इन अ हैकाथॉन, जो आपने एंड डिलीवर करना होता है उन्हें। इज इट क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज़ समझ ना आए? अच्छा, यहाँ एक और चीज़ देखो, कुछ हैकाथॉन्स में जैसे लैब लैब है, ये कुछ हैकाथॉन्स, सब में नहीं कुछ में, आपको कहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर कभी ऐसा देखो तो वहाँ ये आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेगा। तो दैट आर वेरी सिंपल। अगर आप एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट भी हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं हैकाथॉन के लिए ना। तो यू जस्ट हैव टू सबमिट द फॉर्म, और इन 2 और 3 days यू विल रिसीव द एक्सेप्टेंस कि आप इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका ईमेल उस पर लॉगिन हो जाता है या टीम का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन डेवफॉर्स के थोड़े इजी हैं और उसमें आपको ऐसे कोई नहीं करना होता। इसमें आप अपने हिसाब का देख सकते हैं करंटली ब्लॉकचेन के सामने। तो इज इट, आई थिंक इट्स क्लियर। जस्ट मुझे देखने दें यहाँ कोई एग्जांपल हमें मिल जाए तो। चूज योर जर्नी एंड, अच्छा ये भी वही चीज़ है। ये जो प्रेजेंटेशन बना रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वही पर्सन इसे भी कंप्लीट कर देता है। हाँ, ये SRS जैसे ही है, लेकिन ये एग्जैक्टली वो नहीं है। इसमें थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन बताना है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद टीम, अभी इसकी तरफ आते हैं, टीम की तरफ। तो हाँ, ये प्रेजेंटेशन था कि यार आप जाओ, आपको उम्मीद है वहाँ कोई अच्छे लोग मिलेंगे। जैसे ये मुझे फर्स्ट पर्सन मिला था और ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। तो मैंने उससे देखा कि अच्छा यार ये कोई OCR भी होता है जो आपके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, तो उस पर हम बाद में रैग बना सकते हैं एंड ऑल द स्टफ। और सेकंड, यहाँ टीम ऐसे मिल गई थी, और ठीक है। तो इसमें जब सबमिशन आ जाएगा ना तो उस पर आएगा कि अब आप टीम बनाओ। तो टीम के लिए हमारे पास जो चैनल्स हैं, एक तो आईकोड गुरु का स्लैक चैनल आ जाएगा, जो कि प्रेफर्ड नहीं है, आप इंटरनेशनल ढूंढें। स्लैक की स्क्रीन शॉट करता हूँ, एंड यहाँ डिस्कॉर्ड की। इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, अगर आप आईकोड के स्लैक पर रजिस्टर्ड हैं, आप उसमें इन हैं, तो आप इसके इंटरनेशनल हैकाथॉन्स वाले टैब में जाके यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं कि मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो आई एम लुकिंग फॉर सम टीम। तो यहाँ काफ़ी डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप रिकमेंडेड है कि आप डिस्कॉर्ड के प्लेटफॉर्म पर जाएं। हम्म यहाँ लाइक अगर डिस्कॉर्ड का देखें, डेव फोर्स का, ये मैंने काफ़ी डिफरेंट चैनल्स ज्वाइन किए हुए हैं, वो सब शो हो रहे हैं। डिस्कॉर्ड पर कुछ भी नहीं, आपने अपने ईमेल से लॉगिन कर लेना है, तो आपका एक डिस्कॉर्ड आईडी बन जाएगा। उसमें ये जो करंटली न्यू हैकाथॉन्स चल रहे हैं, हैकाथॉन्स कमिंग सून, और ये देखो जो करंट हैकाथॉन्स चल रहे हैं ना डेव फोर्स के प्लेटफॉर्म पर, उन सब के चैनल्स बने हुए हैं। आप उन चैनल्स में जाके स्पेसिफिक उन्हें मैसेज कर सकते हैं कि मैं इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एंड जनरल चैट में भी कर सकते हैं, मैं इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं, तो एनी वन वांट टू कोलेबरेट। और यहाँ पहले से भी लोगों ने मैसेज किए होते हैं
ये डिस्कॉर्ड का डेव पोस्ट का चैनल है। और सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड है लैब लैब, उसका चैनल भी है यहाँ। लैब लैब के आई थिंक करंट हैकाथॉन्स नहीं चल रहे। जो इसका भी करंट हैकाथॉन चल रहा हुआ, उसका यहाँ चैनल एक आ जाएगा उस हैकाथॉन का, जैसे एक जनरल लिखा हुआ ना, जनरल चैनल है यहाँ। तो उस हैकाथॉन में भी लोग कह रहे होते हैं कि जैसे यहाँ इसने मैसेज किया है समवन ने कि आई एम न्यू टू एजेंडा की आई एंड आई एम करंटली सिटिंग इन अ हैकाथॉन फॉर द सेम। अच्छा, इसने किसी को रिप्लाई वगैरह किया। तो इस तरह लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट कर लेते हैं कि यार मैं भी टीम ढूंढ रहा हूँ, तुम भी ढूंढ रहे हो, तो लेट्स कोलैबोरेट फ्रॉम देयर। तो यहाँ आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे। एंड सेकंड इज कि अगर हम लैब लैब की टीम्स पर जाएं, अ, यहाँ भी टीम्स शो होगी। इसे मैंने खोला था। ओके। एक जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो टीम्स आपको यहाँ से भी मिलती हैं। अच्छा, करंटली इन दोनों हैकाथॉन्स के लिए ये फॉर्म फिल करना होगा एंड देन आई कैन फाइंड टीम्स हेयर। लेकिन जब आप लोग ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो यहाँ टीम्स का ऑप्शन आएगा। तो उस पर क्लिक करने के आपको सारी टीम्स के ना मेंबर्स पता चल जाएंगे कि टोटल कितनी टीम्स बनी हुई हैं और उनमें आगे कितने कितने मेंबर्स हैं। तो आप वहाँ से भी टीम लीड या फिर किसी पर्सन को रीच आउट कर सकते हैं। ये जेनेसिस। एंड ये देखो, ये जैसे यहाँ टीम्स शो करवा रहा है ना, ये उन विनर्स की टीम्स हैं। तो इसी तरह वहाँ टीम्स शो करवाएगा और उनके मेंबर्स शो करवाएगा जब आप वहाँ साइन अप हो जाओगे। तो आप सेकंड टीम्स यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक एक वे। और एक आप डिस्कॉर्ड से भी ले सकते हो, उनके ऑफिशियल चैनल से। हर हैकाथॉन का चैनल बना होगा यहाँ। एंड थर्ड प्लेस आपको स्लैक से भी मिल जाएगा। और कोशिश कीजिए आपका इंटरनेशनल हो, देन स्लैक पर आइएगा। एंड या अगर कोई डिस्कॉर्ड पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऑफलाइन होते हैं या फिर वो इतना नहीं आते, तो उन्हें आप उनका लिंक्डइन मेंशन होगा उनके प्रोफाइल्स में। यहाँ भी यहाँ भी किसका प्रोफाइल है, यहाँ टीम से ही ना आ रही, इसलिए उनके प्रोफाइल्स भी नहीं आ रहे। तो उन्हें आप लिंक्डइन पर जाकर भी अप्रोच कर सकते हो। तो रिसेंटली, हाँ रिसेंट, मुझे डिस्कॉर्ड पर नहीं था आ रहा, तो मुझे दो तीन के लिंक्डइन पर रिस्पॉन्सेज मिल गए थे। तो अच्छा, एक और भी तरीका है। अगर आपको इनके बाद भी टीम नहीं मिल रही, तो तब क्या करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा करो, दो लोगों की ना एक ट्रिक कह लो या फिर एक चीज़ कह लो, दो लोगों की टीम बना लो। यहाँ लैब लैब पर बना लो या डेव फोर्स पर बना लो, एंड देन से कि हमारे पास ये आइडिया, समथिंग आइडिया, एंड वी आर लुकिंग फॉर टीम मेंबर्स। तो उस पर भी लोग आपको रीच आउट कर लेते हैं कि ठीक है हमें अपना आइडिया दिखाओ या फिर ठीक है हमें अपनी टीम में ऐड कर लो। तो दिस इज़ वन वे। यहाँ तक बताइएगा, देन वी कंटिन्यू फ्रॉम हेयर कि रीच आउट कैसे करना है। टीम फाइंडिंग में स्टिल कोई चीज़ रह गई हो। पार्टिसिपेंट्स, टीम फाइंडिंग तक क्लियर है। यस मैम ईशा। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने अभी जो नेम लिए हैं कि हम जहाँ पे चैनल्स आप दिखा रहे थे उस हम्म। वेबसाइट का नेम क्या है, मुझे उसका पिकअप करना याद रहेगा। इसका बता रहे हैं। सर आपने कहा था ना टीम्स के लिए हम यहाँ पे लैब ओके लैब ओके। लैब का भी चैनल है और जी जी जी। उसका उस हाँ, वेबसाइट का नेम था। दरअसल ये हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स आते हैं, लैब लैब का, डेव फोर्स का और एमएलएच जी। का। जिसमें आई कोड गुरु एक प्लेटफॉर्म है ना जहाँ से हम लर्न कर रहे हैं। इसी तरह ये प्लेटफॉर्म है जो हैकाथॉन्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अभी मैं इनके वेबसाइट्स ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ लिखना है लैब लैब। लैब लैब सर्च किया एंड ये देखो, लैब लैब डॉट ए आई ये प्लेटफॉर्म है जो हैकाथॉन्स को ऑर्गेनाइज करवाता है। तो अगर मैं इसके प्लेटफॉर्म पर जाऊँ,
तो ये मुझे अपने अपकमिंग हैकाथॉन्स बता देगा। इसमें पहले फिनिश हो चुके हैं, फिर देखो काफ़ी ज़्यादा हैकाथॉन्स फिनिश हो चुके हैं पहले, और करंटली इसके दो आने वाले हैं। सेकंड प्लेटफॉर्म है डेव पोस्ट। डेव पोस्ट ऑन किया तो डेव पोस्ट पर भी हम जाके इसके हैकाथॉन्स, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम जाके हैकाथॉन्स देख रहे होंगे, और जो हमें अपनी स्किल्स के मुताबिक आसान लगे। जैसे ये सामने ब्लॉकचेन के आ रहे तो जाना थोड़ी नहीं है, यहाँ आसान वाले भी होंगे, नीचे आपको मिल जाएंगे सर्च से ना। बैठना हूँ अभी, अभी नहीं बोलना, ओके। ओके पार्टिसिपेंट्स, एनी एनीथिंग एल्स? तो मैं जा रहा था। सर मेरा जी एक क्वेश्चन है। जी जी। सर इसके लिए कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं तो कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग के हम्म बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो हम्म क्या मैं किसी ऐसे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे अपनी ये स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या मैं क्या करूँगा तो मैं हैकाथॉन में जा सकूँगा? अभी आपको कोडिंग नहीं आती, ठीक है? तो ठीक है। तो जो ये मेरा पहला हैकाथॉन था ना, उस वक्त मुझे फ्रंट एंड का शायद HTML आता था। तो वैसे भी अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। इसमें हमने क्या करना है, हमें कोडिंग नहीं आती, स्किल्स डेवलप भी नहीं है। हमने जाके उन्हें कहना है कि यार मैं प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, क्योंकि उन्हें चाहिए एक प्रेजेंटेशन का बंदा। तो उन्हें साथ कहो कि मैं तुम्हें तुम्हारा जो बिजनेस वैल्यू है ना उसका रिसर्च करके भी दूंगा, और इसमें थोड़ा उसे मोटिवेशन शो करवा दो। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन, एंड आई मेक गुड प्रेजेंटेशंस। तो जब रीच आउट करते हो ना उन्हें, एक बेहतर अप्रोच ये है कि आप थोड़ा अपना सैंपल भी भेज दो। रिसेंटली मुझे मैं एक टीम लीड था, उसमें मैंने ऐसी टीम रजिस्टर करवाई। तो मुझे कुछ प्रपोजल्स आए, वो बहुत अच्छे थे। अच्छे किस तरह से थे वो, उन्होंने अपना ये तो लिखा था कि आई वांट टू वर्क विद यू, साथ में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन का लिंक सेंड किया हुआ था कि यू कैन हैव अ रिव्यू ऑन माई प्रेजेंटेशन। ये काम मैंने पहले किया हुआ है। तो किसी ने साथ में अपना प्रोजेक्ट सेंड किया था कि यार आपका जो आइडिया लग रहा है ना मुझे, इस तरह का काम मैंने पहले ही किया हुआ है। तो दैट वाज अ वेरी गुड अप्रोच। जब आप किसी को अप्रोच करो, साथ में उसे ना थोड़ा अपना डेमो भेज दो, प्रेजेंटेशन का या समथिंग एल्स, जो भी आप जिस चीज़ में कर रहे हो। अभी सर ने कहा कि नहीं आता कुछ भी। तो इसमें यही है कि आप प्रेजेंटेशन से जाना शुरू कर दो। इसमें कहाँ गया वो? तो इसमें मैंने प्रेजेंटेशन ही पहली बार बनाई थी, और साथ में मैंने देखा कि, और ये सब A to Z टर्म्स मेरे लिए न्यू थी। वो उसने खुद समझाया कि ये चीज़ें ऐसे काम करेंगी, तो आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर ऐसे बन रहा है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक ऐसे जा रहा है। और सर इफ़ यू कैन शेयर, आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल लाइक कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं, या फिर थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ओके। और मैं अपनी फील्ड में तो काफ़ी competitive हूँ, बट कोडिंग की तरफ अब आना तो चाह रहे हैं, बट फिलहाल कोई ऐसी स्किल नहीं है कोडिंग से रिलेटेड ना, सिवाय प्रिंट IM अली, बस इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई कोड लिखना आता है। ठीक है, वो तो बहुत आप बेसिक्स है शायद। इस तरफ आ रहे हैं, वहाँ ओनली कोडिंग नहीं चाहिए हैकाथॉन में, वहाँ इस तरफ भी चाहिए आपको, बिजनेस और प्रेजेंटेशंस वाली साइड पे। तो यू कैन। चलिए ठीक है, ये हम्म रिसर्च और प्रेजेंटेशन स्किल्स को शो करा के किसी भी हम्म टीम में किसी भी टीम के साथ हैकाथॉन में जाने की ट्राई करते हैं। फिर आगे आगे देखेंगे कौन सी स्किल चाहिए थी। अच्छा सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि लास्ट कोई हैकाथॉन्स है उनका डाटा। तो ये क्या कोई डाटा जो मतलब मिसाल के तौर पे कोई हैकाथॉन हुआ उसमें 100 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, हम्म उन्होंने उनने उनके जो डिलीवरेबल्स थे, तो क्या वो सारे का सारा डाटा एक्सेसिबल है, हम देख सके किसने क्या डिलीवर किया था? हाँ। वहां से शायद थोड़ा सा कोई बेहतर हम्म। इमेज मिले हमें। अच्छा, मेरे पास दो सजेशंस है। फर्स्टली तो आप जाना स्टार्ट कर दें। यार इसमें ना सर कहते हैं कि आप जाएं, पहले महीने कुछ नहीं बनेगा, थोड़ा लर्न करके आ जाएं। अगले महीने फिर जाए, फिर कुछ नहीं बनेगा, लर्न करके आ जाएं। जब 3 4 महीने जाएंगे ना, 5वें महीने खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएंगे, बनाना आ जाएगा। बिकॉज के जब चलना सीखते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि जब चलना आएगा तो मैं चलना स्टार्ट कर दूंगा। हम जस्ट चलना स्टार्ट करते हैं तो फिर आ ही जाता है। तो जब जाना स्टार्ट करेंगे, हर महीने थोड़ा एफर्ट मारेंगे, तो इसका चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी।
और अगर सेकेंडली, अगर आपके पास अपना आइडिया है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उस डोमेन के रिलेटेड कोई आइडिया कि यार अच्छा इसका सॉफ्टवेयर बना देते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल इन आवर इंडस्ट्री। या फिर आपको लगता है कि यार ये मैं हूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मुझे लग रहा है सोशल वेलबींग का भी मेरे पास एक आइडिया है, हम क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जो इलेक्ट्रिकल जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को गाइड कर सके, या कोई रैक बेस्ड सिस्टम या समथिंग लाइक इट। तो आप उसे भी लेकर जा सकते हैं कि मेरे पास आइडिया, मुझे टीम चाहिए। तो आप जाके यहाँ डिस्कॉर्ड पर मैसेज करें, आई हैव एन इनोवेटिव आइडिया एंड आई एम लुकिंग फॉर अ टीम। तो जीपीटी आपको बता देगा कि यार ये जो तुम्हारा आइडिया है ना, तुम्हें इस तरह के लोग चाहिए। तो वहाँ मेंशन कर दे कि मुझे इस तरह के लोग चाहिए, तो यू कैन मेक योर ओन ओन टीम। तो उसमें या फिर एक बिजनेस का और मैनेजर भी हायर कर लेगा, मैनेजमेंट, मैनेजर इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, जो सारी टीम को लीड करेगा कि यार हमने काम को डिवाइड करके ये चीज़ें बनानी है विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। एंड वो तो ठीक है सर, बट एक तो मैंने मेरा क्वेश्चन था कि लास्ट हैकाथॉन का डाटा, बट हाँ। साथ ही मेरे मेरे जेहन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम्म। राइज हुआ है कि मिसाल के तौर पे हम किसी भी हैकाथॉन में जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम किसी अच्छी टीम को नहीं कैच कर पाते, तो क्या हम इस क्लास में से 5-6 नूब्स जो जो ज़्यादा हैकाथॉन में भी कभी नहीं गए शायद, और जो प्रोग्रामिंग को भी शायद नहीं जानते या इन स्किल्स में भी बहुत कम मतलब माहिर हैं, तो क्या इस तरह एक नूब सी टीम बना के हम किसी हैकाथॉन में प्रेजेंट हो, वहाँ कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मे भी कुछ सीखने को मिल जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं 4-5 महीने सिर्फ सीखने का अमल चलता रहता है, तो क्या ये मुमकिन है कि हम कोई डिलीवर ना कर पाए, या कोई बहुत ही रफ सी या कोई बहुत ही फजूल सी चीज़ डिलीवर कर दे, तो कोई इशू तो नहीं होता उससे? नहीं सर, इसमें कोई इशू नहीं है, हैकाथॉन्स बिल्कुल फ्री है एंड आप कुछ भी डिलीवर कर सकते हैं। और देखें, फर्स्टली तो मैं बता दूं कि जो सबमिशंस हैं ये यहाँ पड़ी हुई हैं, ये रिसेंट हैकाथॉन का है। ये आई थिंक वही जो मैंने भी रिसेंटली एक्सप्लोर की। इस पर क्लिक करें तो ये बता रहेगा, ये उनका प्रेजेंटेशन आ गया कि यार इन्होंने बनाया क्या, आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख सकते हैं, इसका यहाँ की कोड भी होगा, ये देखो गिटहब का कोड। और ये प्रेजेंटेशन है, ये डेमो है। और ये मैंने निकाला कहाँ से, देखो लैब लैब के प्लेटफॉर्म पे गया, और ये हैकाथॉन्स फिनिश हो चुके हैं। मुझे यार GPT-5 वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं इसके विनर्स एंड फाइनलिस्ट पर गया, तो ये मुझे विनर्स की लिस्ट मिल गई। और आई थिंक सबमिशंस में और सबमिशंस में मुझे बाकी जो जो कि 70 टीम्स थी उनकी भी मिल गई। लेकिन दैट्स इनफ अगर मैं ओनली विनर्स और फाइनलिस्ट को ही एक्सप्लोर कर लूँ। तो इस तरह हम उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। या फिर जो जिस हैकाथॉन में अभी फॉर एग्जांपल मैंने GPT-5 में किया है, ये कल गुजरा है, तो मैं देख सकता हूँ कि यार मैंने जो बनाया था ना उसके अगेंस्ट लोगों ने क्या बनाया जो जीत चुके हैं। तो इसमें थोड़े आइडियाज़ मिल सकते हैं। एंड सेकेंडली, जैसे सर आप बात कर रहे थे कि वट यू वर सेइंग कि 4-5 महीने में सीख जाएंगे। फॉर एग्जांपल, चीज़ें नाउ आर डेज वेरी सिंपल। जब ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले वैलिड था कि यार 3-4 नोब्स की टीम चलेगी, वो बना ही कुछ नहीं सकते ना, मतलब वो भी बना सकते थे, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और गूगल क्रोम पे सब कुछ पड़ा हुआ है। तो लेकिन अब तो आप 3-4 लोग भी जाएं एज अ नोब, तो वह जीपीटी बता देगा कि यार पर पर्सन अगर ये चीज़ें भी 2 लोग फ्रंट एंड पे लग जाए, 2 बैक एंड पे लग जाए, 2 ML देखने लग जाए कि यार मॉडल क्या होता है, एक्सप्लोर कैसे करना है, डाटा सेट क्या होता है, तो एटलीस्ट दे विल लर्न समथिंग, समथिंग लर्न। तो विद इन 2 और 3 मंथ्स साथ में अपने स्किल्स करते रहे इन्हांस, तो देर विल बी सम लर्निंग। तो लेकिन प्रेफरेबल है आप सीनियर्स की टीम ढूंढें, नहीं मिलती तो अपनी टीम बना के जाएं जरूर, पार्टिसिपेट करें, देखें वहाँ हो क्या रहा है। और घट कर हाँ अगर मोबाइल दी पिन्नी ठीक है वाली नहीं सर, लगा तो फटे जबरदस्त, यार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, तो मैं इसका आगे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जी हम जी। लोग एआई से हेल्प ले सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी से, अगर कहीं हमें मसला आ रहा है कोडिंग में, तो इस ये अलो होता है हैकाथॉन्स में या नहीं? हाँ, हैकाथॉन्स में अलो होता है। यार एआई का कौन सा, हाँ हैकाथॉन्स में अलो होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम फ्रंट एंड का सारा प्रोटोटाइप अब बना ही एआई से रहे हैं, वो भी वेबसाइट दिखाता हूँ, लवेबल, ये वेबसाइट है, इसका लोगो वगैरह देख लो, ये लवेबल। इसे आप एक प्रॉम्प्ट दोगे ना कि यार मेरे पास ये आइडिया है, तो ये आपको आपको उसका सारा फ्रंट एंड बना के उसे एक जगह होस्ट भी कर देता है। तो अभी आपने कहा एआई, हाँ एआई हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज कि हमें एक लर्निंग चाहिए, जब हमारे हम इसे अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला था। अगर आप हर महीने एक हैकाथॉन में जाए ना, साल के 12 हैकाथॉन बनते हैं, मैंने 24 लिख दिए, तो कल को आपने के प्रेजेंट करने हैं, तो इट्स बेटर कि आप एआई ज़रूर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उसे फास्ट होना है।
जैसे करंटली कर्सर है, लेकिन अपने बेसिक्स को भी क्लियर रखें कि ये ना हो कि आपने जो बनाया वो आपकी समझ नहीं आ रहा। तो एआई यूज़ कर लें, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट रखें उसमें ना। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फ्रंट एंड में इतना एक्सपीरियंस है, मुझे समझने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार बन क्या रहा है। तो मैं सारा ए टू जी एआई के प्रॉम्प्ट्स ही बना देता हूँ कि मुझे नहीं देखने की ज़रूरत कि यार यहाँ ये कौन से हुक्स लगे हैं या क्या लगा है। तो मैं इस पर गौर नहीं करता। लेकिन जो फ्रंट एंड और एआई एमएल है, मैं उसे गौर से देखता हूँ और खुद उसे एक्सप्लोर करता हूँ कि यार ये बन क्या रहा है, क्योंकि मुझे देखना है कि वो हो क्या रहा है। कल को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अगर मैंने खुद ना बनाया हो। तो ये चीज़ है। एंड सर, अगर प्रेजेंटेशंस की तरफ हम लोग जाते हैं तो हम एआई से अगर प्रेजेंटेशन बनवा लें और फिर बाद में उसको एक्सप्लेन कर लें, तो ये भी कर सकते हैं, या प्रेजेंटेशन हमने खुद ही बनानी होती है? हाँ, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन आप एआई से या किसी भी टूल से बना सकते हैं, इसमें कोई आपको नहीं है। लेकिन आई थिंक मेरा पर्सनल सजेशन है, जो आप खुद सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कुछ लोग वीडियो भी एआई से बना देते हैं। तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन आप प्रेजेंटेशन आप जाओ, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं, एआई को अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो हम एक रफ स्लाइड्स बना देते हैं, उसे गैमा पर दिया तो वो कंप्लीट आपको एक प्रेजेंटेशन बना देता है। वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो डेफिनेटली वी कैन यूज़ एआई देयर। तो यहाँ ओके। भी ठीक है, थैंक यू। यह क्वेश्चन था कि हम एम एस वर्ड को यूज़ कर सकते, एम एस पे बना सकते हैं, एम एस ऑफिस पे। डेफिनेटली आप प्रेजेंटेशन एम एस ऑफिस पे भी बना सकते हैं। ऑफिस यूज़ होगा, एम एस का कौन सा टूल है। लेकिन फिग्मा काफ़ी, फिग्मा कह रहा हूँ, कैनवा काफ़ी इजी है। कैनवा के अलावा गैमा एक कैनवा है। इससे तो मे बी सब लोग वाकिफ़ हों। ये आपको ऑनलाइन टूल्स और पोस्टर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद इसे पोस्टर बनाता हूँ, वो काफ़ी प्रोफेशनल बन जाते हैं ना। ये कैनवा की वेबसाइट है, इससे आप इजीली प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं और अपना पोस्टर्स वगैरह भी बना सकते हैं। और सेकंड एक वेबसाइट है गैमा, ये न्यू आया रिसेंट मंथ्स में। इसे आप एक अपना, मेरे पास यहाँ होगा भी शायद, अच्छा वो नहीं है। मैंने ना उसे एक रफ सा नोटपैड सा बना के दे दिया। इसमें गैमा में आपने क्या करना है, उसे एक रफ सा नोटपैड बना के दे दिया। मैं उसे कहूँगा स्लाइड 1, उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। एंड सिमिलरली स्लाइड 2 उसका एक्सप्लेन कर दिया। तो वो सारा गैमा को दे देना है, गैमा गैमा एआई को। तो वो उस पर आपको खुद ही सारी उसकी प्रेजेंटेशन बना देगा। देन यू कैन ईजिली एडिट दैट। तो ये काफ़ी आसान टूल्स हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ठीक है, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। अभी तक हमने देख लिया हैकाथॉन्स क्या हैं, उनमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, टीम का देख लिया, थोड़ा डेवलपमेंट का देख लिया। तो मेरे पास यार सच, मुझे यहाँ से जैसे सर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अभी शेयर किया ना, यहाँ एग्जांपल है। रिसेंट 4 लोगों ने हैकाथॉन विन किया था एंड नोन ऑफ देम वन वर फ्रॉम आईटी। तो उन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक आइडिया था कि यार, वो किसी मेडिकल के बैकग्राउंड से थे। तो अभी मुझे उनका हैकाथॉन नहीं मिलेगा यार, रोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यार वो मेडिकल का बैकग्राउंड था। उन्होंने कहा कि जो हम नेल्स है ना, इसे देख के बता सकते हैं कि आपको इस पर कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। तो इस पर उन्होंने अपना एक बनाना शुरू कर दिया, ये उनके पास आइडिया था। तो उनका कंप्लीट नहीं हुआ हैकाथॉन के एंड तक, तो कोई 60-70% तक मॉडल की एक्यूरेसी आ रही थी, जो उन्होंने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया अपना। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो एआई बनाया ना कुछ, जो हेल्प कर सके, डॉक्टर की तरह काम कर सके, समथिंग लाइक, सिंपल वर्ड्स। तो लेकिन उनका आइडिया यूनिक था। वो मिनिमम प्रोडक्ट बन चुका था, समथिंग काम कर रहा था, काफ़ी अच्छा ना। कल मतलब वो आपका नेल्स को एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर रहा था। तो दे वॉन द हैकाथॉन, इनोवेटिव हैकाथॉन। इनोवेटिव अवार्ड मिला था उन्हें ना उस हैकाथॉन में। तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो ये ना देखे कि ये मेरा फर्स्ट वन हैकाथॉन है, मे बी आपका फर्स्ट वन हैकाथॉन हो, लेकिन आपका आइडिया इनोवेटिव हो तो आपको इनोवेटिव अवार्ड उसमें मिले। तो और इसमें प्रेजेंटेशन अपनी क्लियर रखें। एंड थोड़ा एफर्ट, हमारे स्टार्टिंग में एफर्ट करना पड़ेगा, आगे जाके ऐसा ऐसा ये सिंपल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई वॉज गोइंग टू वर्ड्स चैट में, आई थिंक कोई क्वेश्चंस हैं। एंड ओके, गैमा एंड कैनवा फॉर प्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है। तो मैं इस पे जा रहा था आगे। हमने हैकाथॉन में करना क्या, अच्छा ड्यूरिंग द हैकाथॉन कुछ सजेशंस हैं। अच्छा हाँ, ये देखो, जैसे हमने पहले भी देखा था, कम्युनिकेट कॉन्स्टेंटली करना है। आपके पास जो टीम है ना,
टीम के साथ उन्हें क्लियरली बताओ कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, और ज़रूरी नहीं कि अगर मेरे पास फ्रंट एंड से आगे आते हैं तो मैं करूँगा नहीं। तो मैं उन्हें बताऊंगा कि यार मैं इसे आगे करने को तैयार हूँ, मुझे इसका आइडिया है, तो उस पर काम करो। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर फर्स्ट मंथ में आपके आपसे नहीं भी हुआ, थोड़ा प्रोजेक्ट ख़राब हो गया, तो लर्न करो एंड नेक्स्ट मंथ अगेन जाओ। फेलियर से ना डरो, फेलियर से फुल स्टॉप लगा के ना रखो वहाँ। और ड्यूरिंग द हैकाथॉन, क्योंकि आपने ज़रा एफर्ट लगाना होता है, कंटिन्यूसली बिल्ड करना होता है, तो स्टे हाइड्रेटेड एंड अपना खाना वगैरह थोड़ा पूरा रखें, भूल ना जाना। एंड थर्डली, जब आप हैकाथॉन कर रहे होगे ना, तो टीम मेंबर से ज़रूर बताओ कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आ रही, आस्क फॉर हेल्प, इज़ कम्प्लीटली फाइन। एंड या नहीं समझ आ रही, उससे पहले खुद भी थोड़ी एफर्ट लगाओ, यूट्यूब देख लो, गूगल क्रोम देख लो, एआई देख लो। एंड नहीं समझ आ रहा, टीम मेंबर्स को रीच आउट करो। एंड अगर आपको, जो बिजनेस डेवलपमेंट की बात हो रही था, आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग की और बाकी की, अगर आप आपसे उनका गिवन टूल्स यूज़ नहीं हो रहे, तो उसके लिए उन्होंने खुद अपने मेंटोर्स और ऑर्गेनाइजर्स उन डिस्कॉर्ड चैनल्स पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ कहाँ गया वो डिस्कॉर्ड, तो यहाँ जाके, यहाँ कहाँ था वो, डेव पोस्ट का, उन स्पेसिफिक हैकाथॉन्स के चैनल में, अ, यहाँ ऐसे, इसने मेंटर को नहीं किया, अब मेंटर को कर सकते हो कि यार मुझे जो तुम्हारा हैकाथॉन है, इसमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो लैब लैब के मेंटोर्स आपसे वहाँ भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ भी कोई एग्जांपल मिल जाएगी हमें। अच्छा, इसके हैकाथॉन्स नहीं है अभी, तो वहाँ आपके पास ऑप्शन आता है, आप उन्हें मेंटोर्स को टैग कर देते हो। इसका आई थिंक मेंटोर जोफिया, वो शायद यहाँ की हो भी। हाँ, ये देखो। तो ये मैटर्स अवेलेबल होते हैं, अगर आपको कहीं टूल्स में या फिर आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू कैन कंफर्म दैट। तो कई दफ़ा ऐसा होता है, उन्होंने आपको थोड़े क्रेडिट्स दिए होते हैं फ्री में, कि आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें ना, उनका टूल यूज़ करें, तो थोड़े फ्री में क्रेडिट्स होते हैं। तो अगर उसमें भी कोई इशू आ रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस चैनल, उस हैकाथॉन के चैनल के ऑर्गेनाइजर से, उस हैकाथॉन के चैनल में ऑर्गेनाइजर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हैकाथॉन में आगे पार्टिसिपेट कर लिया, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। बहुत से सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाएंगे। मैं एक मिनट लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ। हाँ, एक मिनट। तो इसका हमने देख लिया कि हम जाके टीम से और मेंटोर से कनेक्ट भी हो सकते हैं। एंड हाँ, अब देखो, हैकाथॉन्स अगर आ रहे हैं ना, तो ये नहीं कि एक ही दिन में सारी एफर्ट्स लगा दो। रिकमेंडेड है, साल में 12 महीने हैं। हर महीने अगर एक हैकाथॉन में भी जाओ ना, तो साल के 12 हैकाथॉन्स बनते हैं, मतलब 12 प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो दैट्स आई थिंक मोर देन इनफ। तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन का हैकाथॉन देख लो, उसका टीम वगैरह बना के रख लो। जब हैकाथॉन आए, तो उसमें फुल एफर्ट लगा दो। आप फॉर एग्जांपल, मैं आज उसके MLAI पे चले जाता हूँ ना, मुझे नहीं आता, तो 2 से 3 दिन MLAI को समझ के उसमें बिल्ड करने की कोशिश करो। ये लर्निंग है, कि मतलब विद इन द टाइम फ्रेम एफर्ट्स पूरी लगाने हैं। नहीं होगा, खैर है, अगले महीने फिर जाके उसमें काम करो। लर्निंग बढ़ती जाएगी और आपको फुल मंथ समझ आएगा, अच्छा है लास्ट में ये प्रॉब्लम हुआ था। थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर करते रहोगे, तो नॉलेज बिल्ड होता रहेगा। तो एक बार ही सारी एफर्ट्स नहीं लगा देनी, कंसिस्टेंट रहना है। हर मंथ एक हैकाथॉन इज इनफ। बर्न आउट नहीं होना कि एक ही मंथ में या एक ही हफ्ते में 4 कर लिए। तो सेकेंडली, जो आप हैकाथॉन बनाओगे उसे अपने गिटहब पे रखो। उसका आपको सबमिशन लिंक भी मिल जाता है मोस्ट ऑफ, हर दफ़ा बल्कि। और थर्डली, आप उससे जो आपने लर्निंग की है, उसे लिंक्डइन पर पोस्ट करो। लिंक्डइन पर पोस्ट करो और साथ में उसे मेंशन करो अपने टीम मेंबर्स को, और अपने प्रोडक्ट को मेंशन करो तुमने क्या उसमें बनाया। पॉसिबल हो तो उसकी इमेजेस लगा दो, उसके अगर वीडियो लगा सकते हो तो उसकी डायरेक्ट वीडियो ही लगा दो वहाँ। तो ये आपका एक लिंक्डइन पर भी बिल्ड होता रहेगा, कि लोगों को नजर आएगा इसने कैसे किया है। लाइक रिसेंट एक हैकाथॉन में टीम लीड ने कहा कि अबू बकर जाके ना वहाँ टीम अपनी ढूंढ लो, हमें 2-3 बंदे चाहिए डेवलपमेंट की साइड पे। तो मैंने मैसेज कर दिया कि आई नीड 3 पर्सन्स फॉर आवर हैकाथॉन। तो ऐसे मैसेजेस पे ना, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ मंथ्स पुराना, ऐसे मैसेजेस पे आपको काफ़ी रिप्लाई आ जाते हैं। बिगनर्स के होते हैं कुछ, ज़्यादातर बिगनर्स के होते हैं।
तो आई सेलेक्टेड 3 ऑफ देम, जिनके लिंक्डइन पर जब मैंने उनका लिंक्डइन ओपन किया, एटलीस्ट वीकली नहीं तो मंथली उन्होंने कुछ अपलोड किया था कि ये देखो मैंने अपने डोमेन का ये चीज़ बना के अपलोड की है। तो दे वर अमेजिंग जॉब। तो आई वॉज थिंकिंग एट द सेम टाइम कि अगर मैं रिक्रूटर हूँ तो ऐसे बंदे को हायर करने में कोई देर ना लगाऊं, बिकॉज के उसे हर महीने शो किया था कि ये देखो मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ। किसी ने शो किया था यार ये देखो मैंने इस महीने डाटा एनालिसिस पे ये काम कर दिया। तो उनके लास्ट 1 ईयर पे कोई हर महीने की पोस्ट पड़ी थी, मतलब ये बंदा कंसिस्टेंटली लर्निंग कर रहा है। तो जो आप हैकाथॉन में लर्न करो वो जाके लिंक्डइन पर पोस्ट लगा दो, और अपने टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट भी हो। टीम मेंबर्स का लिंक्डइन ले लो, उन्हें मेंशन भी कर दो, उनकी पोस्ट भी लगा दो। तो ऐसे आपका नेटवर्क भी बढ़ता रहेगा, लिंक्डइन भी बिल्ड होता रहेगा। एंड सेकेंडली जैसे मैम अडोज अभी बता रही थी, आई थिंक वो आपके गिटअप का असाइनमेंट डिस्कस हो रहा था। तो डेफिनेटली गिटअप पर भी अपना अपलोड रखो और लिंक्डइन भी अपना मेंटेन रखो। तो यू वुड हैव अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसके आगे आई थिंक इसमें एवरीथिंग इज़ क्लियर। हैकाथॉन क्या है, हमने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करके उसका लिंक्डइन पोस्ट भी लगा दिया है, उसे गिटहब भी पर भी सेव कर लिया है। साल में 12 हैकाथॉन्स हो गए और हम कंसिस्टेंटली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एंड पे जैसे अभी हमने डिस्कवर भी कर लिया लैब डेवफोर्स और एम एल। अच्छा ये भी एक MLH प्लेटफॉर्म है, इसके भी कुछ हैकाथॉन्स आते हैं लेकिन इसके ज़्यादा ऑनलाइन बहुत कम होते हैं, तो हम ज़्यादातर डेवफोर्स और लैब को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन रेज योर हैंड। और सर क्या हम हैकाथॉन को अपनी CV और रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं। अच्छा CV और रिज्यूमे में विन ना भी करें तो यू कैन मेंशन दैट, बिकॉज कि आपने उसमें कुछ बनाया होगा, कुछ काम किया होगा। तो वो मेंशन करेगा कि आपको टीम वर्क आता है, और लाइक अगर आपने कुछ वैसी ऐप बनाई है तो मेंशन कर देगा कि आपने उस टेक स्टैक पे कोई ऐप बनाई है, यू हैव बिल्ड समथिंग। विन करना ज़रूरी नहीं होता, एक मीनिंगफुल ऐप इज़ इनफ। तो मैम रोज मेरा यहाँ तक प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, एंड आई थिंक आई हैव क्लियरली मेंशन्ड ऑल द स्टफ। यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। और आप में से किसी का कुछ भी क्वेश्चन है हैकाथॉन से रिलेटेड, चाहे वो स्लाइड से रिलेटेड हो, चाहे वो टीम से रिलेटेड हो, तो फील फ्री टू आस्क। अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आजकल के दौर में AI का दौर है, तो स्लाइड्स बनाना सबसे आसान है। आप सिंपल, जैसे सर भी बता रहे थे, आप कैनवा से बनवा सकते हैं, आप जेमिनाई वहां पर जाके बना सकते हैं। सिर्फ आपने एक प्रॉम्प्ट देना है और देकर, और आपको वो स्लाइड जो है वो बिल्कुल बनी बनाई मिल जानी है। तो ये काम तो इजी हो गया है। अच्छा, न्यू मेंबर्स को गाइड कर देती हूँ मैं। ठीक है मैम आयशा, थैंक यू याद करवाने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है हैकाथॉन से रिलेटेड तो आप कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट भी होनी है। और लेकिन हम प्रैक्टिस क्लासेस में भी इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक एक चीज को लैदा से, कि टीम कैसे बनाएंगे आप, और स्किल्स कौन सी आपके पास हों। ये तमाम चीजें हम प्रैक्टिस क्लासेस में भी सिंगल सिंगल टॉपिक के साथ करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का भी नहीं है, सबको क्लियर है? आप लोग चैट में लिख सकते हैं या माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस फॉर्म में शेयर कर देती हूँ, अभी सेशन में काफी टाइम है तो मैं शेयर कर दूंगी, मुझे याद है। जी मैम ईशा, आप क्वेश्चन कर लें। मैम मेरी एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। मैं लिंक्डइन का अकाउंट बना रही हूँ कल से, और उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं उसके अंदर अपनी, आपने जो वहाँ पे एक जो इंस्ट्रक्शंस हैं असाइनमेंट की, उसके अंदर भी एक लिंक अपलोड किया हुआ है, तो वो भी मैं उस वीडियो को भी मैं फुल देख चुकी हूँ। बट मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा कि जब मैं उसके अंदर अपना जीमेल अकाउंट डालती हूँ, सब कुछ सेट करती हूँ, तो वो मुझसे सिक्योरिटी लेता है। सिक्योरिटी के बाद वो बस
कंटिन्यूअसली बफरिंग हो रही है, उसके बाद कुछ मेरे पास शो नहीं हो रहा। मतलब एक एक, एक चीज को लोड होने में तकरीबन 2 से 3 नहीं रहा, और कोई समथिंग एरर आ रहा है। जब वो आता है पूछता है कि आप नोट ए रोबोट, तो मैं उसको कैसे कंटिन्यू नेक्स्ट कर सकती हूँ जब वो एक चीज़ हो ही नहीं रही। मुझे ही ऐसा लगा कि शायद मेरा इंटरनेट वीक है, लेकिन नहीं, इंटरनेट भी मेरा वीक नहीं है। हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं ऐसा मतलब आगे हो ही नहीं रहा काम। मैम, जैसा मुझे समझ लगी है जहाँ तक कि आपका लिंक्डइन अकाउंट की आप बात कर रही हैं, और जी, वो उसमें एरर आ रहा है, कोई पोस्टिंग नहीं हो रही। पोस्ट नहीं, वो जब मैं उसका अभी तो फर्स्ट मैं ज्वाइन ही कर रही हूँ उसके ऊपर, मतलब ज्वाइन फर्स्ट जैसे ही एक इंस्टॉल की ऐप और मैं ज्वाइन कर रही हूँ। मैं अपना सब कुछ पासवर्ड वगैरह एंटर कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट तो यही है कि आप अपना नेम डालें और पासवर्ड डालें, और आईडी जिस आईडी से आप मतलब बनाना चाह रहे हैं लिंक्डइन अकाउंट। तो मैं वो चीज़ें डाल रही हूँ, उसके बाद वो मेरे से कहता है कि सिक्योरिटी चेक करते हैं, जिसमें वो आप समथिंग पजल्स कोई सॉल्व करवाता है, उसके बाद वो आगे नहीं जा रहा। मैम, आप पजल सही से सॉल्व नहीं कर रही होंगी, या आप स्क्रीन शेयर करके अब कर सकती हैं? इस तरह हम कर लेते हैं अगर पॉसिबल है तो। पजल तो मैं ठीक सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूअसली बस वो हो ही जा रहा है, वो आगे कुछ ऐसा जा कर ही सकते, नहीं रहा। आप लैपटॉप से क्लास ले रही हैं कि मोबाइल से? मैं लैपटॉप से ले रही हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी, और फिर जितने भी लोग हम मौजूद हैं ट्राई करेंगे कि आपकी जो की प्रॉब्लम है वो हल कर सकें। चलिए, मैं 1 मिनट बस ये ओपन कर लूँ। हम्म। अच्छा जी। बाकी मैम आमिना और मैम सहर, आपका माइक अनम्यूट है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, चले देखते हैं मैम ईशा की स्क्रीन शेयर होती है तो आप सबको भी मे बी सीखने को कुछ मिल जाए। अ, जी जी मैम। मैम, यहाँ पे मैं अभी, क्योंकि आधा काम तो करके जाऊँ, या फिर पासवर्ड तक मैं चले जाऊँ हाँ हाँ, आप अपना जो इस चीजें रखनी है ना, मतलब वो पब्लिक नहीं करनी, पासवर्ड आप लगाओ और उसके बाद आप शेयर करें स्क्रीन। जी, जस्ट अ मिनट। जी मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ? बिल्कुल मैम, करें आप, मैंने आपको एक्सेस दे दी। जी, शो हो रही है। हाँ जी, हो रही है। जी, ये मैंने अपना पासवर्ड वगैरह डाला है और मैंने कंटिन्यू किया है। तो हम्म। इसके बाद जैसे कि मैं ये करती हूँ। मैम मेरी एक फ्रेंड है, उनका भी सेम इशू आ रहा था, तो हम लोगों ने डिवाइस चेंज करके अकाउंट बनाया तो बन गया था। डिवाइस चेंज करके उसका बन सकता है बिल्कुल यस सही तरह मैम। से? यस मैम, डिफरेंट वो डिवाइस पे करेंगे ना तो बन जाएगा। तो बाद में मैम, फिर मैं इसी ये डिवाइस पे लॉगिन कर लें। ये काम मैं कर चुकी हूँ, जैसे कि मैंने लैपटॉप से अपना ट्राई किया फर्स्ट। मैं कल रात को भी इसके ऊपर लगी रही तकरीबन 12:30 बजे तक। जैसे ही हैकाथॉन यहाँ पे कंप्लीट हुई है, उसके बाद मैं 12:30 तक यही काम करती रही हूँ। उसके बाद मैंने